कैबिनेट ने निर्णय दिया है कि पटना में हिमालय नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बुधवार को बिहार कैबिनेट ने भरत तिवारी कथित इनकाउंटर मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया। कैबिनेट ने दूसरा निर्णय टीचर्स के तबादले की नीति को जारी करने का किया। पहले से इस विषय पर लगातार चर्चा चल रही थी। पूर्व शिक्षा मंत्री ने नीति बनाने की भी घोषणा की थी। तबादला नीति पर कैबिनेट की मोहर लग गई। 11 ग्रीन फील्ड सैटेलाइट सिटी के काम के लिए बिहार कैबिनेट ने हुडको को 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। 3 महत्वपूर्ण निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो जाते हैं और बिहार के सैटेलाइट सिटी का काम भी अब केवल चर्चा का विषय न रहकर शुरू हो जाता है। जानते हैं कि पटना, सोनपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा के पास सैटेलाइट सिटी बनाने की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए तय किए गए जमीन पर खरीद बिक्री को भी रोक दिया गया है। इसी तरह पूर्णिया, भागलपुर, गया, मुंगेर जैसे शहरों के पास भी सैटेलाइट सिटी बनाने का निर्णय हुआ है। बात चल रही है कि जमीन का एक बड़ा हिस्सा पर्यावरण, पार्क, सड़कें और सार्वजनिक काम के लिए अलग कर दिया जाएगा। घोषित इलाके के नागरिक परेशान हैं कि सरकार की इस घोषणा से उनकी अपनी संपत्ति के संदर्भ में उन्हें क्या नुकसान या क्या लाभ होगा। भरत तिवारी के कथित इनकाउंटर के मामले में सरकार ने न्यायिक जांच की बात कही थी और आज कैबिनेट ने न्यायिक आयोग के गठन का निर्णय दे दिया है। भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है। यह बात उनके माता के शिकायत पर दर्ज कर दी गई है। इस तरह दोषी लोगों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। कैबिनेट के इन निर्णय के अलावे बिहार में 5 नए विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है। पटना में हिमालय विश्वविद्यालय नाम से एक विश्वविद्यालय अस्तित्व में आएगा। मधुबनी और सिवान में भी विश्वविद्यालय बनेगा। इनके अलावा दक्षिण बिहार के औरंगाबाद और नवादा में भी विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है। इन सब से सिवान का विश्वविद्यालय प्राइवेट विश्वविद्यालय होगा। पहला एजेंडा था शांजा विश्वविद्यालय मधुबनी की स्थापना, जिसका प्रायोजक दिल्ली ट्रस्ट आराम नगर कुतुब रोड पहाड़गंज है, उसकी स्वीकृति दी गई। दूसरे में प्रायोजक निकाय अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ट्रस्ट चितनावा दानापुर पटना को निजी क्षेत्र में बीवी गिरी विश्वविद्यालय दरौंदा सिवान की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दी गई। तीसरे एजेंडा में ऐसे फाउंडेशन श्री कृष्णपुरी न्यू एरिया नवादा को निजी क्षेत्र में ऐसे विश्वविद्यालय अशोकनगर नवादा बिहार की स्थापना एवं विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति दी गई। चौथे एजेंडा में हिमालय एजुकेशनल ट्रस्ट लोहिया नगर कंकड़बाग पटना को निजी क्षेत्र में हिमालय विश्वविद्यालय पालीगंज पटना की स्थापना और विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति दी गई। पांचवें एजेंडा में सीईओ एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी 29 विला अपार्टमेंट पूनम गैस गोदाम के नजदीक अंबेडकर पथ खाजपुरा पटना को सीईओ विश्वविद्यालय जसोइया मोड़ औरंगाबाद बिहार की स्थापना और विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई। आज का छठा एजेंडा कृषि विभाग का था, जिसके अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए 30 करोड़ 7 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा कृषि विभाग का था, जिसमें चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन के अंतर्गत कुल 36 करोड़ 18,62,700 रुपये की स्वीकृति दी गई। अगले एजेंडा में कृषि विभाग द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत आत्मा तथा बामेती के लिए कुल 148 करोड़ 99,31,400 रुपये मात्र की लागत पर कार्यान्वयन एवं निकासी तथा व्यय की स्वीकृति दी गई। इससे कृषि का प्रसार करने में मदद मिलेगी। कला एवं संस्कृति विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से संबद्ध संस्थान ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली एवं पुरातत्व निदेशालय कला एवं संस्कृति विभाग बिहार पटना के बीच प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत घोषित
राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों के जीर्णोद्धार, उन्नयन एवं रख रखाव कार्य हेतु समझौता किए जाने की स्वीकृति दी गई। बिहार ऐसा तीसरा राज्य है जिसने ASI के साथ ऐसा समझौता किए जाने की स्वीकृति दी है। अगला एजेंडा वित्त विभाग का था, जिसमें बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 1949 के नियम 69(2) में को विलोपित किए जाने की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें वित्तीय वर्ष 25-26 एवं 26-27 के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण की अवधि को विस्तारित करने तथा लोहिया स्वच्छता योजना अंतर्गत अतिरिक्त 24 करोड़ 67 लाख के व्यय की स्वीकृति दी गई। 12वां एजेंडा भी ग्रामीण विकास विभाग का था, जिसके अंतर्गत विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के गठन की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही पूर्व में मनरेगा के अंतर्गत गठित बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद को निरसित करने की भी स्वीकृति दी गई। विकसित भारत जी राम जी योजना के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी और प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में अगला एजेंडा था, जिसके लिए विभिन्न स्तरों पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की शक्तियां प्रदान की गई। इसमें प्रधान सचिव के स्तर या सचिव के स्तर पर 30 करोड़ से अधिक, प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर पर 30 करोड़ रुपए तक की, जिला पदाधिकारी के स्तर पर 20 करोड़ रुपए तक, उप विकास आयुक्त के स्तर पर 1 करोड़ रुपए तक, कार्यक्रम पदाधिकारी के स्तर पर 15 लाख रुपए तक तथा ग्राम पंचायत के स्तर पर 10 लाख रुपए तक की प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति प्रदत्त करने की स्वीकृति दी गई। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मत्स्य निदेशालय के अंतर्गत कनीय अभियंता के कुल 40 पदों के चिन्हितीकरण और पुनर्गठन करने की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें अमृत 2.0 अंतर्गत छपरा सीवरेज नेटवर्क परियोजना हेतु 76 करोड़ 48,90,752 रुपए की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें अर्बन चैलेंज फंड मिशन में भागीदारी हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार एवं नगर निकायों के साथ MOU करने की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त को आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का पदेन अध्यक्ष तथा जिला पदाधिकारी को पदेन उपाध्यक्ष नामित करने की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य में सुनियोजित शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 12वें ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में रोहतास जिला अंतर्गत डेहरी में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का क्षेत्र एवं विकास प्रक्रिया के चयन की स्वीकृति दी गई। अगले एजेंडा में नगर विकास एवं आवास विभाग का ही एजेंडा था, उसमें छपरा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर आयोजना क्षेत्र के क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से ब्रिज सेफ्टी ऑडिट कराने के लिए 47 करोड़ 76 लाख 5,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मुंगेर जिला में तारापुर में 15 एकड़ 1 डिसमिल भूमि ईशा फाउंडेशन ईशा योग केंद्र वेलियांगिरी फुटहिल कोयम्बटूर तमिलनाडु को 1 रुपए के टोकन मूल्य पर 99 वर्ष के लिए लीज बंदोबस्त किए जाने एवं इसके आलोक में उनके साथ MOU किए जाने की स्वीकृति दी गई। विधि विभाग का अगला 4 एजेंडा था, जिसमें अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय महाराजगंज में प्रस्तावित 10 कोर्ट भवन, एमिनिटी भवन एवं हाजत भवन के लिए 34 करोड़ 33 लाख 26,000 रुपये, अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के परिसर में 20 कोर्ट भवन के निर्माण हेतु 53 करोड़ 2 लाख 26,000 रुपये,
अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बेगूसराय के परित्यक्त एसडीजेएम कोर्ट के भूखंड पर प्रस्तावित 15 कोर्ट भवन के निर्माण हेतु 39,04,13,000 रुपये तथा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय रजौली नवादा में 10 कोर्ट भवन, एम्यूनिटी भवन एवं हाजत भवन के निर्माण कार्य हेतु 38,38,31,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का था, जिसमें श्रीमती अंजलि कुमारी आनंद तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार पटना, जो अभी निलंबित थी, को सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निर्भरता होगी का दंड अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें गया जिला में बोधगया अंचल के अंतर्गत 34 डिसमिल बिहार सरकार के स्वामित्व की भूमि कतिपय शर्तों के अंतर्गत नामग्याल तांत्रिक कॉलेज, जो कि हिज होलीनेस दलाई लामा का पर्सनल मोनेस्ट्री है, उसको 50 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्त करने की स्वीकृति दी गई। अगले 4 एजेंडा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित थे, जिसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने विस्तार से बताया है। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें वित्तीय वर्ष 26-27 में केंद्र प्रायोजित पीएम जनमन योजना, जो कि जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना है, इसके अंतर्गत पीबीजीटी के लिए 6 जिलों में कुल 15 छात्रावास के निर्माण एवं संचालन हेतु कुल 41,25,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी शिक्षा विभाग का था, जिसमें वित्तीय वर्ष 26-27 में केंद्र प्रायोजित योजना धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान के अंतर्गत राज्य के 8 जिलों में 19 छात्रावासों के निर्माण के लिए कुल 60,42,00,000 रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। अगले 4 एजेंडा श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग से संबंधित थे। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण आज का ये एजेंडा था, जिसमें जो 4 कोड भारत सरकार द्वारा लाया गया है, उससे संबंधित बिहार में नियमावली की स्वीकृति दी गई। पहला था औद्योगिक संबंध बिहार नियमावली 2026 की स्वीकृति। दूसरा सामाजिक सुरक्षा बिहार नियमावली 2026 की स्वीकृति। तीसरा उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा बिहार नियमावली 2026 की स्वीकृति तथा चौथा मजदूरी संहिता बिहार नियमावली 2026 की स्वीकृति। इसके बाद श्रम संसाधन के विभिन्न कानूनों को लागू करने में मदद मिलेगी और श्रमिकों के लिए बेहतर सुविधाएं भी निर्धारित करने का इसमें प्रावधान किया गया। पर्यटन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें पटना जिले के मोकामा शहर में 10.11 एकड़ भूमि जो खास महल की है, उसको संबंधित प्रावधानों को शिथिल करते हुए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम तिरुपति आंध्र प्रदेश को 1 रुपये के टोकन मूल्य पर 99 वर्ष के लिए लीज बंदोबस्त किए जाने और इस आलोक में एमओयू किए जाने की स्वीकृति दी गई। गन्ना उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। गृह कारा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार कक्षपाल संवर्ग नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसमें अग्निवीर के लिए 12.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही एक अन्य एजेंडा था, जिसमें भोजपुर जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौटी ग्राम में पुलिस कार्रवाई की घटना में हुई न्यायिक जांच के लिए विभागीय अधिसूचना द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद कुमार सिन्हा
सेवानिवृत्त न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित न्यायिक जांच आयोग एवं इसके विचारणीय बिंदुओं पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। आपसे अपेक्षा है कि हमारे वीडियो के नियमित नोटिफिकेशन के लिए यदि आपने विमर्श न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी जरूर कर दीजिए। देखते रहिए विमर्श न्यूज़।